लाइन जारी की गई है, तो उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा जो ये आपात स्थिति पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ज़बरदस्ती पैदा करी है, इसके लिए कुछ ब्लैकआउट की गाइडलाइंस जारी करी हैं। तो मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा और गाइडलाइंस को बताऊंगा और अनुरोध करता हूं कि आप लोग उनको फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। तो गाइडलाइंस ये हैं कि 6 बजे या 7 बजे जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद कोई भी लाइट ना जलाए, ना अपने घरों में जलाएं, ना दुकानों में जलाएं। दुकानों में जो बोर्ड लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स, उसका खास ध्यान रखें कि उसकी तेज़ रोशनी होती है, वो बिल्कुल बंद करके निकलें आप दुकान से। और कैमरा की लाइट एक ब्लिंक करती है, उस पर भी कोई ब्लैक टेप वगैरह का प्रयोग करें ताकि कोई रोशनी ना दिखे। स्ट्रीट लाइट्स के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो एमसी एरिया में या गांवों में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद रहेंगी आगामी आदेशों तक। तो आप अपने घरों में ही रहें, बिना बात के बाहर ना जाएं। और बाहर जाने से भी जैसे आप व्हीकल प्रयोग करोगे उसकी भी लाइट है, तो ये देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो आप प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। और मेरी एक और अनुरोध है आपसे कि जो रूमर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे रूमर्स फैले हुए हैं, उनसे बच के रहें, बिल्कुल फेक न्यूज़ वगैरह से बच के रहें। और एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कह रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दें। और अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। हमारे जो जवान हैं, हमारी सेना, तीनों जल सेना, थल सेना, वायु सेना हमारा बिल्कुल साथ दे रही हैं और एकदम सेफ्टी बनाए रखें और बनाए रखे हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। ये जो स्ट्रीट लाइटें बंद करने का जो ऑर्डर है सर, तो इसकी टाइमलाइन रहेगी कोई टाइम? इसकी टाइमलाइन यही है, वैसे तो 6 बजे का डीसी साहब ने आदेश दिया है, 6 बजे के बाद से बंद रहेंगी। कहने का मतलब यही है कि अंधेरा जब से हो तब से ही बंद कर दी जाए। परसों जो ब्लैकआउट था सर, उसमें देखा गया था बेवजह व्हीकल चालक थे जो शहर में निकले हुए थे और व्हीकलों की लाइटें जल रही थी, उनके लिए भी? तो उनके लिए जो पीसीआर वैन्स हैं उनको मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया गया है। तो अब जैसे कोई निकलेगा तो उन पे भी कुछ कार्रवाई कर दी जिनको जाएगी। कोई काम ना हो वो हाँ, ना बिना निकले। बात के ना आए। मैं ये अपील तो करूँगा ही, लेकिन अगर कोई फिर भी ज़बरदस्ती आ रहा है तो ज़रूर वो कुछ कार्रवाई के पात्र बनेंगे। सर, एक शादी का फंक्शन होता है उसमें डीजे की लाइट हाँ, होती है। शादी के फंक्शन में काफ़ी तेज़ रोशनी होती है, तो हो सके तो एक इंडोर फंक्शन ही करें। अगर आउटडोर करना भी पड़ रहा है तो मिनिमाइज़ करें लाइट को, बिल्कुल कम रोशनी का प्रयोग करें। और डीजे वगैरह की लाइट ना प्रयोग करें, उसमें म्यूज़िक बजे दैट्स फाइन, लेकिन लाइट ना हो। आज हमारे एसडीएम साहब एलनाबाद की ओर से एक मीटिंग भी बुलाई गई थी और मैं हमारे शहर की जनता को भी हम आश्वस्त कर दें कि जो हमारे मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व और हमारे साहब ने जैसे बताया कि भारतीय सेना का जो पराक्रम और शौर्य, इसकी महानता को देखते हुए हमारे कुछ जितने भी शहरवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, इनको घबराने की बिल्कुल भी तनिक भी ज़रूरत नहीं है। और एहतियातन तौर पर कुछ निर्देश जो हैं प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं, जैसे शाम के समय जो लाइट जो बंद करना ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ब्लैकआउट होना बहुत ज़रूरी है। और दुश्मन की आर्मी जो है लगभग तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमें ब्लैकआउट करना चाहिए। इस तरह के निर्देश आज दिए गए हैं। और फिर भी हमारे किसी भी शहरवासियों को, वार्डवासियों को कोई दिक्कत हो तो आज यही मीटिंग में चर्चा हुई कि आप हमारे जनप्रतिनिधियों से, अपने जो वार्ड के एमसी उनसे संपर्क करें, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है। और जिस तरह एसडीएम साहब ने बताया कि जो लाइटें जो हैं मैन क्या है कि घरों की लाइटें भी हम बंद कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे टॉर्च की लाइट है या कैमरा की लाइट है या लेज़र लाइट है या व्हीकल की लाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंट्रोल करें कि आप बाहर ना निकलें, ताकि इस तरह का हम कोई संभावना पैदा ना करें कि ये दुश्मन को इसका कोई फ़ायदा मिल सके।